जो पढ़ने जा रहे हो एक्सरसाइज 13.2, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़नी है हमको। क्यों पढ़नी है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ये समझ लो आप। जैसे आपके ऑक्सीजन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज के बिना काम नहीं चलेगा। हटा जरूर दिए लेकिन काम की है। तो क्या पढ़ने वाले हो इसमें आप? सिलेंडर। क्या पढ़ने वाले हो? सिलेंडर, जिससे आपके घर पे सब्जी बनाई जाती है, सब्जी रोटी बनती है, वो वाला सिलेंडर नहीं। वो सिलेंडर कैसा? पाइप। पाइप को सिलेंडर बोलते हैं मैथ्स की भाषा में। पाइप समझते हो? कैसा? ये क्या है? पाइप। आजकल एक पाइप भी आता है उसमें, मेले में देखा है आपने, उसको बजाया जाता है, पूं करके बहुत तेज आवाज निकलती है बेकार सी। तो ये पाइप है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये मार्कर है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। इधर फ्लैट होना चाहिए, इधर फ्लैट होना चाहिए, बाकी ऐसा सिलेंड्रिकल होना चाहिए, इस तरीके से। सिलेंडर की शेप समझ गए आप। अब इसका क्या समझना है? पहली वाली एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा था? हाँ, क्यूब और क्यूबॉइड का। क्यूब और क्यूबॉइड का केवल आपने पढ़ा था सरफेस एरिया। यहां पर भी केवल सिलेंडर का सरफेस एरिया पढ़ोगे, वॉल्यूम आगे वाली एक्सरसाइजेज में है, अभी उसमें हम चर्चा ही नहीं कर रहे इस वजह से। फॉर्मूला ध्यान है आपको? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या था? ठीक, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है। अब ये है सिलेंडर। अब इसका हमें क्या पता करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या दो चीजें? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, और एक टोटल सरफेस एरिया। जैसे हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता था, लेटरल की जगह कर्व्ड होगा। कर्व मतलब, कर्व का क्या मतलब है? कर्व का मतलब ये देखो, ये कर्व है, घुमावदार है, ठीक है। घुमावदार मतलब ऐसा घूमा हुआ है, ये वाला मार्कर इस जगह पर, तो ये कर्व है। जो जिसको मैं छू पा रहा हूँ, ये कर्व सरफेस एरिया है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे एरिया को पूछ रहा है कर्व। इसमें दो फ्लैट पार्ट भी हैं, ये वाले और ये वाले, इनको नहीं पूछ रहा, केवल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है। और तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। हमारे पास कोई पाइप है? पाइप नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, चलो बनाता हूं मैं कुछ। अब देखो, ये पाइप है, दिख रहा है आपको? यही क्या है? इसी को बोलते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर है, वो भी हॉलो। हॉलो मतलब समझते हो क्या? खोखला। अब ये हॉलो सिलेंडर है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, वो कैसी शेप दिख रही है? सर्कल। सर्कल दिख रहा है इधर। इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? ये पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है? 2πr। सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। इसी 2πr को मैं बढ़ा के इतना बड़ा कर दूं। अभी तो जब 2πr है तो ये 2D में है, मतलब एक बस छल्ला है। जब मैं इसको बढ़ा के h से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा बड़ा होता चला जाएगा, 2πrh। तो क्या बन जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये सर्कमफ्रेंस नहीं रह गया, ये क्या बन गया? 2πrh। फॉर्मूला किसका है? कर्व्ड सरफेस एरिया। समझे मेरी बात को या नहीं? अभी इसी में हमें क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में ये वाला फ्लैट पोर्शन, ये वाला फ्लैट पोर्शन और ये वाला फ्लैट पोर्शन और आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये दिख रहा है आपको इधर गोल गोल, इसका एरिया कितना होगा? केवल इस फ्लैट पार्ट का। कैसी शेप है इसकी? सर्कुलर। एरिया कितना होगा इसका? πr²। सर्कल का एरिया इसका πr², इधर वाले का πr²। तो टोटल सरफेस एरिया की जब बात होगी, किसकी? टोटल सरफेस एरिया। तो इसी 2πrh में ऐड हो जाएगा क्या? एक इधर वाला πr², एक इधर वाला πr², 2πr²। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। यही दोनों फॉर्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना है। चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, 2π और r, 2π और r कॉमन आ रहा है, यहां से h बचेगा, यहां से r बचेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, चाहे ये रखो, ये तो याद रखना ही है। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं और सारे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएंगे, कुछ है नहीं इनमें।
अब देखो एक सिलेंडर है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट देखो इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रहा है एक क्या है, सिलेंडर, ठीक है। इसका कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, ये वाला पोर्शन पूरा दे रखा है। कर्ड सरफेस एरिया कितना, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, हाइट। हाइट h हाइट दे रखी है इसकी कितनी, 14 सेंटीमीटर। जितना इसका ऊंचाई है वो है 14 cm, ठीक है। हमें चाहिए क्या, डायामीटर। कर्ड सरफेस एरिया CSA जो दे रखा है हमें 88, इसका फॉर्मूला लगा दो 2 पाई आर एच इक्व टू 88। 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमको पता नहीं, एच की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, इक्व टू 88। 22 से जाएगा ये 4 बार, 2 से जाएगा ये 2 बार, हैं, रुक जाओ यार, 7 से कटेगा ये 2 बार, 2 से ये भी कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर इसका डबल 2 सेंटीमीटर। ये तो पता होगा आपको, डायमीटर 2 गुना होता है, हैं, 2r, 2r 2 टाइम्स। आसान था, समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो तो दूसरा सवाल आपके सामने पेश करते हैं। क्या सवाल है दूसरा, एक है क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का क्या मतलब है, दोनों साइड से बंद है, जैसे कि ये बोतल दोनों साइड से बंद है, क्लोज्ड है, इधर से भी इधर से भी। अब मैंने ढक्कन खोल दिया तो एक तरफ से क्लोज नहीं है, अब नीचे से तो क्लोज ही है, नहीं तो पानी नहीं निकल जाता नीचे, ऊपर से खुली हुई है, ठीक है। तो क्लोज्ड है, दोनों तरफ से बंद है। ये मैंने उठाई क्यों वैसे बोतल, पानी पीने की सोच रहा था मैं। तो क्लोज सिलेंडर है ये, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर। डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर मतलब 140। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, अब या तो पूरे सब चीजों को मीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, हाइट कितनी है 1 मीटर। अब आगे हमें पता है सेंटीमीटर में लाना है, तो मैं चेंज कर दे रहा हूं इसको, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा था 140, रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, 70 सेंटीमीटर। सही है। हमको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा शीट पूछ रहा है वो, शीट रिक्वायर्ड, शीट कितनी लगी इसको बनाने में, जितनी जितनी जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है चारों तरफ से उतनी, जैसे अभी मैंने बोतल दिखाई थी, जितनी स्टील कितनी लगेगी इसको बनाने में। क्यों कर सरफेस एरिया उठाना ये बोतल, टोटल सरफेस एरिया। ये जो बोतल जब बनाई गई होगी जितनी स्टील लगी होगी इसमें, तो क्या यही वाली स्टील कर्व कर्व वाली ये नहीं लगी क्या, यहाँ पर नहीं लग रहा है, खाली थोड़े ना, ये भी लगा है और इधर भी लगा है, टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड होगी कितनी, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लूंगा 2 पाई और आर, ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच या एच प्लस आर, एच प्लस आर लिख लो। अब सारी वैल्यू डाल दो, 2 की वैल्यू 2, 22/7, आर कितना है 7070, 100 प्लस 7 से 10 बार कट जाएगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं, 2 22 10, ये वाला 10, ये 170, सबकी जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा हाँ 600, क्या 600, 44 की बस 17 में मल्टीप्लाई करनी है, क्या 1700, तो कितना आ जाएगा 8 2
6 8 4 5 5 4 8 जीरो छोड़ दिए थे मैंने, एक इसका तो डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 7 क्यों? अरे 8 था। अच्छा अच्छा, मैंने कम कर दिया कैरी लेके एक, तो 7 आएगा इधर। अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा होगा मीटर स्क्वायर में। आंसर किस में आ रहा होगा? मीटर स्क्वायर में। अब इस एक बात समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपको यूज कर, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको सीख ही लेना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्या क्या सीख लेना है? वो आपको ये सीख लेना है कि हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सबको पता है ये बात? बहुत अच्छी बात है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? हाँ, जब मीटर था तो 100 सेंटीमीटर थे, मीटर स्क्वायर हुआ तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 इंटू 100 कह सकते हो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी अभी। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है, ये क्यूब जब होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? हाँ 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी हो लैक वैक, तो 0 6 इतना पता है हमें, कितने जीरो लगेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई या नहीं आपको? क्लियर है ये? सुन लो, और इसको भी ऐसे, इसको भी चेंज कर लो, इसमें कभी ऐसा आएगा नहीं कि किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे आप एक बात बता दो, इतनी बात सारी क्लियर होंगी आपको, है कि नहीं? अच्छा, अब इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1/100 मीटर। 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। उल्टा होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर? 100 इंटू 100 मीटर। ये जब एरिया होगा, अब वो अब कर लोगे, क्यूब में भी समझ गए होगे आप। फिलहाल ये दे रखा है, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, हमें चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, मीटर स्क्वायर में करना है, डिवाइड मारना पड़ेगा। 74800 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। कहाँ जीरो? 2 जीरो से 2 जीरो से ऊपरा साफ, 2 जीरो की वजह से पॉइंट लग जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा? 7.48। यही आंसर है आपके आंसर सीट में। ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट? ये समझ में आया, ये चीज़ समझाई, और ये नोट कर लेना इसको अलग से कॉपी पर, वो तो आपको पता ही है, उसमें टेंशन नहीं है। अभी देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो वैसे तो मैं करा देता, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो सिलेबस में नहीं है तो इंपॉर्टेंट का क्या रोल रह गया? तो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसको समझाने में। अगर आपको देखना है तो ये यूपी बोर्ड वाले बैच में, उसमें मैंने वीडियो डाल रखा है, वो उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, हाँ उसी वाले वीडियो में देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल फोर्थ क्वेश्चन तो सेम है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप फिफ्थ वाला पढ़ लो, वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिफ्थ वाला पढ़ो फटाफट और ट्राई करो, करने की कोशिश करो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट वाला क्वेश्चन मतलब एक पिलर है, पिलर देखा है आपने? कहाँ देखा है? स्कूल में ही देखा है केवल, और कहाँ देखा है? कहाँ? गोल गोल पिलर है, गोल। ये तो वैसे हाँ बाहर है ना, बाहर यहीं पे देखोगे तो इधर साइड पे लग रहा है। अब उस पर पेंट करा गया होगा कि नहीं करा गया होगा? तो पेंट करने की कॉस्ट दे रखी है, कितनी कॉस्ट दे रखी है? 12.5 दे रखी है शायद, देखना। मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा तो उसकी कॉस्ट जाएगी 12.5। ठीक है, और अगर इसका एरिया निकला मान लो 5 निकला,
एक के लिए ये है तो 5 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के, एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करना है, सीधी सीधी बात ये रेट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का। जैसे आप चीनी लेके आते हो, चीनी मान लो 40 रुपये के जी है, 40 रुपीज़ के जी है, तो अगर आप 3 के जी लेके आ रहे हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई तो कर दोगे 40 का 3 में, उसी तरीके से यहाँ इसका एरिया निकाल के इस रेट में मल्टीप्लाई कर देना है। अब एरिया कैसा निकलेगा, क्या क्या दे रखा है हमें इसमें, इसमें हमें दे रखा है इसकी हाइट कितनी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 25, 50, डायमीटर कितना दे रखा है, अरे डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को मैं पूरे को मीटर में चेंज करूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि जो रेट दे रखा है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है, तो मीटर में ही चेंज कर देंगे सबको। लिख दो इधर क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, हमें दे रखा है क्या हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 3.5 मीटर, हमें दे रखी है डायमीटर दे रखा है, वैसे तो डायमीटर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, और इसको भी हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर में, 25/100, 25/100, अभी बताया था ना, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 25 से 100 4 बार जाएगा, तो रेडियस कितनी आ गई 1/4 मीटर, यही रहने दो अपॉन में, पॉइंट में नहीं ले रहे हम। अच्छा वैसे पॉइंट में लिखते भी तो जीरो का सीधे सीधे पॉइंट लग जाता है और 0.25 हो जाता है, 4 अपॉन में रहने दो, तो रेडियस आ गई हमारी। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ही पेंट करना है ना, केवल उसने बोला है केवल कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो कितना हो जाएगा 2πr/h, तो 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 1/4, h कितना है 3.5, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दूं, 7 से 35 काट दूं 5 बार, 5 से 10 काट दूं 2 बार, 2 से 2 साफ कर दूं, 2 से ये 2 बार गया, 2 से ये 11 बार गया, कितना रह गया 11/2, 11/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है ना सब, मीटर 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 में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर, तो सर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया उसने, रेंट, रेट, अरे रेट तो है, मतलब पूछा क्या है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट, बस इतना कॉस्ट ही लिख दो, तो कॉस्ट कितना होगा रेट इंटू CSA, रेट इंटू CSA, रेट कितना है CSA कितना है, इसको सॉल्व कर लोगे आप आंसर आ जाएगा, 11 का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 2 आएगा, फिर 2 का डिवाइड मार दोगे 6 बार जाएगा, 1 बचेगा, 8 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 बार जाएगा, इतने रुपए आ रहे होंगे, आंसर देख लो 68.75 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको पेंटिंग के लिए। समझ में आया, ऐसा तो कहीं नहीं कहीं समझ में ना आया हो, आसान था वैसे, CSA निकाला है 2πr/h से और ये रेट का मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में, समझने वाली बात ही नहीं है कुछ, यही दे रखा होगा, देखो क्या है, यही है। बाकी देखो क्वेश्चन आसान है, 9th वाला पढ़ो, क्योंकि 9th में कुछ अलग कंसेप्ट है, वो मैं समझाता हूँ आपको, पढ़ो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ लो इसको आप, द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, पढ़ लो आप, बताता हूँ इसको मैं। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सीधा है, फर्स्ट पार्ट में बताने लायक कुछ है भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बता दे रहा हूँ, वैसे मन नहीं कर रहा बताने का मेरा। हाइट कितनी दे रखी है 4.5 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस 2.1 मीटर हो गई सीधे सीधे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है पहले वाले में, तो वो तो 2πr/h हो गया, सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, तो 2 22/7, r की वैल्यू 2.1,
4.5, पॉइंट हटा के नीचे 0, पॉइंट हटा के नीचे 0, 7 से कट गए ये 3 बार, ये 5 से कट गया 2 बार, ये 9 टाइम, 2 से ये 2 साफ, सुपड़ा साफ इसका। अब मत काटो, अब तो 0 लगा दूंगा 10 की। 22 कभी कट भी नहीं रहा, 5 से कट रहा होता तब भी सही है, 2 से काट के क्या कर लूंगा, हाँ 2 से ही कटेगा बस, फिर 5 से डिवाइड मारना पड़ेगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्या, 22 की 3 में 66, 66 का जब 9 में करूंगा मैं तो 660 से 66 माइनस कर दो, 594, 594 डिवाइड बाई 10। इसीलिए मैंने नहीं काटा था क्योंकि मैं सीधे पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर, 59.4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में ही था। सही बात है ये, ठीक है। दूसरा वाला जो पार्ट है इसका वो अच्छा है। अब उसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझो। पहली बात तो ये है उसमें कर्व टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्लोज सिलेंडर है। क्या है ये, क्लोज्ड सिलेंडर है। जब ये क्लोज सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। अब देखो विष्णु सर की कॉल होगी इसकी राइट। अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं चलो पूरी ही करा दूंगा वैसे तो, लेकिन जल्दी जल्दी सुनते जाओ। हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं बताऊंगा, खुद से करोगे। अब पहली बात तो ये है कि अगर कोई क्लोज सिलेंडर है तो उसमें कुछ स्टील लगी होगी, जैसे ये। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से अजीब सा है, मतलब पूरा सिलेंड्रिकल नहीं है, थोड़ा ऊपर सिलेंड्रिकल ही है, बट ऊपर जाके इसकी गर्दन छोटी हो गई, नीचे से पूरा मोटा सिमेट्रिक है। तो अब जब इसमें स्टील यूज हुई होगी तो टोटल सरफेस एरिया के बराबर यूज हुई होगी। अच्छा, जितनी स्टील अभी इसमें लग रही है क्या उतनी स्टील ही लगी होगी? हाँ नहीं, मतलब जब इसको बना थोड़ी घिस भी गई होगी, एक्स्ट्रा होगी, थोड़ी काट पीट में चली गई होगी, है कि नहीं? तो वही बता रहा है वो 1/12 पार्ट जो स्टील का है वो वेस्ट हो गया था, 1/12 वेस्ट हो गया था, तो मतलब 11/12 यूज हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे आप। ठीक है, जो भी आंसर आए, हमें नहीं पता, इससे तो खैर ज्यादा ही आएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद आप क्या करोगे, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। 1/12 पार्ट जब स्टार्टिंग में, जब स्टील जितनी थी उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, तो यूज कितना हुआ? जो ये जब टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो यूज निकल के आएगा, वो कितना होगा? 11/12। 1/12 वेस्ट, ये यूज्ड, जो कि किसके बराबर होगा? जो कि बराबर होगा जो आप सॉल्व करके निकालोगे टीएस से उसके। हमसे पूछ क्या रहा है, स्टार्टिंग में स्टील थी कितनी, स्टार्टिंग में स्टील थी कितनी एक्चुअली, तो 11/12 बराबर होगा जो आप टीएस से निकालोगे उसके। ठीक है, हमें चाहिए पूरी कितनी थी, हमें वन पार्ट की 1/12 एक्स कर लो। मान लो स्टार्टिंग में जो स्टील थी वो एक्स थी, कितनी थी? एक्स। तो एक्स 1/12 इंटू एक्स वेस्ट हो गई, यूज कितनी हुई? 11/12 इंटू एक्स यूज हुई। यूज कितनी है जो आप निकालोगे टीएस से, वो जो उसको, अब जो आपके पास स्टील है वही तो यूज्ड है। अब मैं कहूँ कि इसमें यूज कितनी हुई है, अभी जितनी प्रेजेंट है उतनी यूज हुई है। ठीक है, वो किसके बराबर है? 11/12 एक्स के बराबर है, जो भी निकल के आएगा टीएस से। यहाँ पर आपको सिर्फ टीएसए में 12 उधर ले आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, 11 डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही एक्स की वैल्यू होगी। एक्स क्या है यहाँ पर? जो टोटल स्टील स्टार्टिंग में थी, जिसमें यूज्ड भी थी, वेस्ट भी थी। समझ पाए आप? थोड़ा बहुत कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि अगर 1/12 वेस्ट हो रहा है तो 11/12 यूज हो रहा है। अब ये 11/12 कहां से आया? 1 में से जब माइनस करूंगा, 1/12 को जब 1 में से माइनस किया जाएगा तो 12 एलसीएम, 12 इधर जाएगा, -1 11/12। अगर 1/12 वेस्ट है तो 11/12 यूज्ड है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? अच्छा, अगर 2/7 वेस्ट है, 2/7 पार्ट वेस्ट हो गया तो यूज कितना हुआ होगा? 5/7। अगर आप इसको 1 में से माइनस करोगे ना, पता है कितना आएगा? 5/7। सेम सीधे सीधे कह दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, 5/7। अगर 2/7 वेस्ट है तो यूज्ड कितना है? 5/7। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? हल्का फुल्का, पूरा पूरा। आप, मैं थोड़ा और समझा दूंगा इसको, आप क्वेश्चन करके लेके आना, वीडियो में से देख लेना ये क्या किया था मैंने। ये काम करना है, सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, टीएसए निकाल के यहाँ रख के फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही आपकी टोटल स्टील होगी जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है।